गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आई एम केशव, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, हम हमारे जो 6 नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके थे। द दशहरा फेस्टिवल इस चैप्टर का नेम है। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी जो एक्टिविटी फर्स्ट है उसका क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपको जो भी ABCD दिया हुआ है उनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कोल्ड विजयदशमी? कौन सा फेस्टिवल विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आंसर होगा हमारा ए दीपावली, होली, दशहरा, राखी। तो हमारा सही आंसर है दशहरा। ठीक है, तो इसमें जो ब्रैकेट में आएगा सी। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ ए विक्ट्री ऑफ गुड, बी विक्ट्री ऑफ इविल, सी विक्ट्री ऑफ इमोरल, डी विक्ट्री ऑफ राक्षस। तो यहाँ पे आएगा विक्ट्री ऑफ गुड। ठीक है, दशहरा कौन सा किसका त्यौहार है? अच्छाई की जीत का। बी वाला देखिएगा। राइट यस इन ब्रैकेट इफ़ यू एग्री। आपको ब्रैकेट में यस लिखना है यदि आप जो सेंटेंस दिए हुए उससे सहमत है तो, और यदि नहीं है तो आपको नो लिखना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। दशहरा कम्स इन कृष्णा पक्ष। दशहरा कृष्णा पक्ष को आता है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने जब इस लेसन को रीड आउट किया था तब हमने यहाँ पर स्टडी किया था। देखिएगा, दशहरा अकर्स ऑन द 10th ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नो। ठीक है, दूसरा वाला देखिएगा। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम। बिल्कुल सही है, रामलीला वर्णन करती है राम की कहानी। सही है, तो यहाँ पर यस लिखोगे। थर्ड वाला देखिएगा। दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन अश्विन शुक्ल दशमी को। बिल्कुल सही है, दशहरा मनाया जाता है, अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। फोर्थ वाला देखिएगा। वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप एविल। मतलब कि हम अनुसरण करते हैं अच्छाई का, मतलब सीखते हैं अच्छाई और त्याग करते हैं एविल, बुराई का त्याग करते हैं। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यस आएगा। और फिफ्थ वाला देखिएगा। हनुमान से गेटअप अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन। हनुमान का जो गेटअप है, जो वेशभूष होती है ना हनुमान जी की, वो आकर्षित करते हैं बच्चों को। बिल्कुल सही है, जब रामलीला देखने जाते हैं तो जैसे ही हनुमान जी आते हैं तो बच्चे जोर से चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आपको आंसर करना है। वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा? हम दशहरा क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा वी सेलिब्रेट दशहरा एज ए सिंबल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। मतलब कि ये प्रतीक है। सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक है। किसका? जीत का। किस पर? बुराई पर अच्छाई की। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज रामलीला? रामलीला क्या है? विच सीन्स आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। मतलब कि जो कौन कौन से सीन वो स्टेज पर आयोजित किए जाते हैं। तो रामलीला के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज रामलीला? रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। मतलब कि रामलीला वर्णन करती है राम की कहानी का एक ड्रामा के रूप में। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। सेकंड वाला इसी में क्वेश्चन दिया हुआ था। विच सीन्स आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। कौन से सीन आयोजित किए जाते हैं स्टेज पर? तो ध्यान होता है आपको, नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, वनवास, ये जो सीन है आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज, इनको आयोजित किया जाता है कहाँ पर? स्टेज पर। थर्ड वाला देखिएगा। हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा? बच्चे दशहरा पे कैसे एंजॉय करते हैं? तो आंसर होगा चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा इन मैनी वेज। बहुत से तरीक़ों से करते हैं। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर। मतलब कि वे विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनका रोल अभिनय करते हैं, जिनमें कैरेक्टर किस किस के होते हैं? राम के, हनुमान के एंड राक्षस के। यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मार्क्स। तो वो क्या करते हैं कि हाथों से बने हुए जो हैंडमेड पेपर होते हैं ना, हाथों से बने हुए पेपर के जो हथियार होते हैं, ठीक है, उनसे, और मार्क्स के, मतलब पेपर के मार्क्स बनाकर या फिर अपने ही द्वारा जो भी हथियार होते हैं ना उनको बनाकर वो उनका अभिनय करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट वाज रावण's फॉल्ट? रावण की क्या गलती थी? तो रावण's फॉल्ट वाज दैट ही किडनैप्ड सीता। आपको लर्न यहाँ से करना है। दैट ही किडनैप्ड सीता, उसने सीता का अपहरण किया था। एंड टुक हर टू लंका, और वैसे कहाँ पर ले गया था? लंका में। सो हमने इसके सी वाले भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक्टिविटी 4 में देखिएगा। एक्टिविटी 4 में आपको केवल ए वाला ही लर्न करना है। बाकी एक्टिविटी फर्स्ट में बाकी जो भी तीनों है वो आपको लर्न करना है। इसका 4 का ए है, एक्टिविटी सेकंड का ए है। चूज द करेक्ट
वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कि ये बॉक्स में 5 वर्ड दिए हुए और 5 ही क्वेश्चन आपके पास में, इनमें से आपको एक एक करके फुलफिल करना होगा, जो भी आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा वो। बी एक्सप्लोर्ड, हम क्या फोड़ते हैं दीपावली पर, क्या चलाते हैं, क्रैकर्स, फटाके। तो यहाँ पे क्या आएगा पहले में, क्रैकर्स, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा, एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड डैश देयर एक्ट। और वो क्या करते हैं, एक्टर्स मतलब कि जो अभिनेता होते हैं वो आता है स्टेज पर, एंड परफॉर्म देयर एक्ट, और वो क्या प्रस्तुत करते हैं, उनका एक्ट, उनकी जो अभिनय होती है ना वो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो सेकंड में आएगा परफॉर्म। तो ब्रैकेट में से जो बॉक्स में दिया हुआ है क्रैकर्स हट जाएगा, परफॉर्म हट जाएगा। अब हमें 3 का यूज करना है, विक्ट्री, मास्क और एरो का। तो देख लेते हैं, चिल्ड्रन लाइक टू वियर, बच्चों को पहनना पसंद होता है, डैश ऑफ देयर फेवरेट करेक्टर्स। तो क्या पसंद करना होता है उनको, मास्क, ठीक है। अपने जो भी फेवरेट करेक्टर होते हैं ना, जैसे कि राम का, किसी को राम पसंद है तो वो राम के मास्क पहनेगा, किसी को हनुमान पसंद है तो वो हनुमान के मास्क पहनेगा, किसी को रावण पसंद है तो वो रावण के मास्क पहनता है। तो इसमें आएगा मास्क। फोर्थ वाला देखिएगा, इंडिया गोट डैश ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वार। तो यहाँ पर आएगा विक्ट्री, इंडिया ने को जीत हासिल हुई थी, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, ओवर पाकिस्तान, किस पर, पाकिस्तान पर, इन द कारगिल वार, कारगिल के युद्ध में। फिफ्थ वाला देखिएगा, अर्जुन एम्ड हिज एरो एट द बर्ड्स आई। मतलब कि अर्जुन ने जो अपना तीर का जो निशाना था वो किसकी आंखों पर साधा था, वो साधा था पक्षी की आंख पर। तो यहाँ पर आएगा एरो, ठीक है, ARROW, एरो का मतलब होता है तीर। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। सो इनको एक बार आप लर्न कर लीजिएगा, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इन दैट केस प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ, थैंक यू।